ऋडमो अरिहन्ताडं ऋडमो सिद्धाडं ऋडमो आयिर्याडं ऋडमो बच्छायाडं ऋडमो लोये सौसाखूडं पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। विगत दिनों से आप एक विशेष संदर्भ से परिचित हो रहे हैं। संदर्भ अपने गुरुवर का है, हम सबके गुरुवर का है। बात केवल गुरुवर तक की ही नहीं है, बात एक आचार्य परमेष्टि की भी है। और केवल आचार्य परमेष्टि की ही नहीं है, बल्कि ऐसे आचार्य परमेष्टि की है जिनके जीवन में शास्त्रोक्त आचार्य परमेष्टि के सभी गुण विद्यमान हैं। आचार्य प्रणीत बड़े बड़े ग्रंथों में आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छे तरीके से रेखांकित किया है। और ऐसे आचार्य परमेष्टि जिनका महत्व जिन शासन और मोक्ष मार्ग के लिए बहुत बड़े संरक्षक, बहुत बड़े मार्गदर्शक के रूप में है। क्योंकि पंच परमेष्टियों में आचार्य परमेष्टि मध्यम परमेष्टि माने जाते हैं। और मध्य में जो होता है उसका महत्व कुछ अधिक ही होता है। मध्य में रहने वाला दोनों को संभालता है, मध्य में रहने वाला दोनों से जुड़ता है। पंच परमेष्टियों में आचार्य परमेष्टि जो मध्य में है, वो आगे बढ़ेंगे तो अरहंत सिद्धि के पद को प्राप्त करेंगे, और पीछे देखेंगे तो उपाध्याय और साधु को साथ लेकर के चलेंगे। कितना बड़ा महत्व है। ऐसे आचार्य परमेष्ठियों के व्यक्तित्व में चतुर्थकालीन आचार्य की चर्चा कर रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तीर्थंकरों के समय में, केवलियों के समय में, संघनन की उत्कृष्टता में सभी संभव हो सकता था।
लेकिन जब कलिकाल, पंचम काल और हीन संगनन के साथ किसी आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हों, तो फिर बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे समय में जिन्होंने अपनी साधना के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए, 51वें वर्ष में प्रवेश कर लिया, रत्नत्रय की निर्दोषता और श्रेष्ठता के द्वारा बिना बोले ही जिन्होंने अपना परिचय दिया है, ऐसे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की चर्चा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की विशेषताओं को लेकर के पिछले दिनों में संत शिरोमणि प्रवचन माला के रूप में प्रारंभ की थी। पुनः उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रवचन माला तो वही है, संत शिरोमणि ही रहेगी, लेकिन पार्ट 2 कह सकते हैं। फर्स्ट तो हो गया था और फर्स्ट पार्ट में कर्नाटक से लेकर के, जन्म से लेकर के मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के रूप में ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर के मुनि दीक्षा, आचार्य पद और अपने गुरुवर की समाधि को संपन्न करा के जब राजस्थान से उत्तर भारत की ओर विहार किया, तो फिरोजाबाद का चातुर्मास, और वह चातुर्मास संपन्न करके एक बड़े लक्ष्य को लेकर के मध्य प्रदेश के तीर्थों की यात्रा करने के निमित्त से गुरुवर का विहार मध्य प्रदेश बुंदेलखंड भाग की ओर हुआ। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में संघ की श्री वृद्धि करते हुए, अर्थात प्रथम बार शिष्यों को दीक्षा देते हुए गुरुवर आगे बढ़ते गए। और फिर अपन को मालूम है कि ग्राम ग्राम, नगर नगर विहार करते हुए सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्रों की वंदना करते हुए सतना नगर को पार कर गुरुवर कटनी में विराजमान हो चुके थे। कटनी नगर में ग्रीष्म काल बिताया और कटनी शहर बहुत लंबे समय तक धर्म की नगरी के रूप में तो प्रसिद्ध था, आज भी है, विद्वान की नगरी के नाम पर भी प्रसिद्ध रही है कटनी। लेकिन कटनी उस समय, उन दिनों में, उन वर्षों में चूने के बहुत ज्यादा भट्टे होने के कारण धुआं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थी और मच्छरों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थी। ये महसूस हम लोगों ने भी रह कर के वहां पर किया था। अब समय बदल गया, मच्छरों ने भी अपना ट्रांसफर स्वीकार कर लिया होगा, यहां वहां हो गए। गवर्नमेंट ने भी शहर के अंदर के भट्टों को शहर के बाहर कर दिया। धुआं और मच्छरों से भले ही कमी हो गई हो, लेकिन धर्म प्रभावना का वातावरण तो अभी भी वहां पर यथावत है। जिस समय गुरुवर सन 1976 में ग्रीष्म काल व्यतीत कर रहे थे, वहां के मौसम की प्रतिकूलता,
और मच्छरों के प्रकोप से आचार्य श्री को मलेरिया बुखार ने घेर लिया था। ये जानकारी आपको पहले मिली है। स्वास्थ्य लाभ भी हुआ। आचार्य श्री के प्रवचनों का क्रम चलता रहा, स्वाध्याय का क्रम चलता रहा। और जैसे जैसे ग्रीष्म काल व्यतीत हो रहा था, गुरुवर के मन में ये भाव बार बार आ रहा था कि अब चतुर्मास का समय सामने है। चतुर्मास कहाँ किया जाए, क्योंकि वह प्रदेश, वह इलाका गुरुवर के लिए एकदम नया नया था। सामाजिक और भौगोलिक जानकारियां तुरंत में सभी नहीं मिल पाती हैं। गर्मी सर्दियों के प्रवास में उतना ज़्यादा विचार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कुछ स्वतंत्रता भी रहती है आवागमन को लेकर के। लेकिन वर्षा का काल संकल्प पूर्वक एक जगह बिताना, स्वास्थ्य गर्मी के समय में कमजोर हो गया, संग नया नया है, दीक्षित क्षुल्लकों की उम्र और अवस्था अभी एकदम कम है, क्या करें, कहाँ जाएं। संघ में जब हम थे तब आचार्य श्री कभी कभी स्वाध्याय कराते कराते या सुबह शाम की सामान्य चर्चाओं में जब जैसा भाव बन गया, कभी जिक्र कर दिया करते थे, कभी भाव बताते थे कि जब पहले पहले आया तो मेरे मन में बड़ी दुविधा हो रही थी कि चतुर्मास कहाँ करें। उसका कारण एक ये भी कि आचार्य श्री को शहरी वातावरण जरा ज़्यादा रास नहीं आता था। भीड़ भाड़, कोलाहल, गलियों की, मोहल्लों की तंग स्थितियाँ। आचार्य श्री प्रारंभ से ही स्वच्छता और वातावरण की प्रशस्तता पसंद करते आए हैं। मुनि जीवन में उनका एक साधना के पक्ष भी रहा कि उन्होंने अक्सर करके क्षेत्रों को पसंद किया। जब कभी भी कोई भी जिज्ञासु प्रश्न करता है कि गुरुवर आप क्षेत्र को ही क्यों पसंद करते हैं विशेष रूप से, तो आचार्य श्री का कहना रहता है कि उसमें कई हेतु हैं। पहली बात तो भीड़ भाड़ का वातावरण 24 घंटे नहीं रहता है। कार्यक्रम विशेष पर पब्लिक आ गई तो निश्चित समय पर उनका वापस जाना भी हो जाता है। सुबह आ गई तो 12 बजे तक अपनी क्रियाएं कार्य संपन्न करके पास के ग्राम नगरों में लौटना हो जाता है। अपनी चर्या निर्बाध रहती है। जंगल आदि के लिए स्वच्छता और प्रासुकता की जगह मिलती रहती हैं। कोलाहल और शहरी वातावरण से थोड़ा बचना भी हो जाता है। स्वाध्याय साधना में अनुकूल वातावरण भी मिलता रहता है। और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कह देते कि क्षेत्रों पर रहने से अपना तो काम होता ही होता है, यात्रियों के आने से क्षेत्रों का भी काम होता रहता है, बिन कहे ही होता रहता है। जो क्षेत्र उपेक्षित और जर्जर पड़े रहे, जहां पर पुजारी और मैनेजर की भी व्यवस्थाएं, कमेटियां बराबर नहीं बना पाती थी पुराने समय में, ऐसे उपेक्षित क्षेत्रों पर रहते रहते आचार्य श्री के संग के प्रभाव से, आचार्य श्री की प्रभावना से, कमेटियों के प्रयास से, लोगों की अपनी श्रद्धा से, क्योंकि यात्री क्षेत्रों को बहुत श्रद्धेय मानता है। कमेटी वाले प्रेरित करें तो करें, प्रेरित ना भी करें तो भी यात्री अपनी दिगंबरत्व की धरोहर समझ करके कुछ न कुछ करने की भावना रखता है, मंदिर के प्रति, मूर्तियों के प्रति, वहाँ के संस्थानों के प्रति, आयतनों के प्रति। तो आचार्य श्री कहते हैं कि अपने क्षेत्रों पर प्रवास करने से, जहाँ अपनी स्वाध्याय साधना की चर्या निर्दोष और निर्बाध होती रहती है,
वहीं पर सहज ही क्षेत्रों की श्री वृद्धि भी होती रहती है, उनका भी विकास, मंदिर और मूर्तियों की प्रभावना भी बढ़ती रहती है। इसलिए अक्सर करके आचार्य ने चतुर्मासों के स्थलों के रूप में क्षेत्र ही चुने, बल्कि चतुर्मास ही नहीं, चतुर्मास के अलावा ग्रीष्म और शीतकाल में भी लगभग लगभग क्षेत्रों का चयन उन्होंने किया। फिर उन्हें इस प्रांत में ये भी अनुकूलता दिखी कि यदि मैं किसी निर्जन क्षेत्र में भी चौमासा कर लूं तो मुझे चौके की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि चिंता तो साधक करता नहीं है, फिर भी ये सोच करके तो निर्णय कर सकता है कि भाई समाज ही नहीं है तो फिर कौन आएंगे कौन जाएंगे, अनुकूलता बनेगी कि नहीं बनेगी, ऐसा भाव स्वाभाविक है और पूर्व पर पक्ष पर विचार करना भी साधक के लिए अनिवार्य होता है। तो ऐसा विचार भी करें तो कोई उसमें बाधा नहीं है, लेकिन ऐसा विचार ना भी करें तो इतने दिनों में भक्ति भावना से महसूस कर लिया गया कि यहाँ की समाज श्रद्धा बहुल समाज है, संस्कारित समाज है, मुनि भक्ति करने वाली समाज है। एकांत पक्ष का जोर था वो बात अलग है, स्वाध्याय पर लोग जोर दे रहे थे वो बात अलग है, लेकिन श्रद्धा बहुल समाज भी है ऐसा गुरुवर को महसूस हुआ। तो फिर कटनी के प्रवास के बाद कटनी में रहते रहते जो गुरुवर को विद्वानों के द्वारा, समाज के द्वारा निकटस्थ क्षेत्रों का परिचय दिया गया, गुरुवर के स्वभाव को समझ करके क्षेत्रों का परिचय दिया गया, तो आचार्य का ध्यान सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर की ओर चला गया। देखा नहीं, परिचय नहीं, केवल जानकारी मिली है, बड़े बाबा की प्रतिमा बड़ी है, क्षेत्र मनोरम है, क्षेत्र बड़ा है, ये सब तो ठीक है, पर संग जाएगा, संग रहेगा तो चर्या कैसे क्या होगी, न किसी से आचार्य श्री पूछ सकते थे, उनके स्वभाव में भी पूछना नहीं था, और फिर अपनी चर्या की स्वतंत्रता रखना भी उनको पसंद था। तो ये आभास हुआ, और विशेष रूप से कटनी में रहने वाले चोटी के विद्वान, मूर्धन्य विद्वान पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री आचार्य श्री के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित थे। इस तरफ आने से ही नहीं बल्कि राजस्थान में जब भी उनका उस तरफ प्रवास हुआ, कार्यक्रमों के निमित्त या पर्यूषण में प्रवचनों के निमित्त, तो उन विद्वान ने आचार्य ज्ञान सागर जी का परिचय होने से उनके शिष्य के रूप में आचार्य श्री का भी परिचय पा लिया था, और पहली ही नज़र में, पहले ही प्रवचन में, एक दिन की ही मुलाकात में उन्होंने गुरुवर विद्यासागर जी को परख भी लिया था। जितना प्रभावित वो गुरुवर ज्ञान सागर जी की ज्ञान प्रतिभा और साधना से प्रभावित थे, वही झलक अपने गुरुवर में भी उनको दिखी। तो तब से उनका मन था ऐसे योग मुनि, ऐसे उत्कृष्ट साधक, नई उम्र के ऐसे महाराज राजस्थान में तो है ही। यदि ये उस प्रदेश में चले जाएं तो प्रदेशवासियों का तो बहुत बड़ा पुण्योदय हो जाएगा। तो ऐसा वो निवेदन करते रहते थे। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य भी जब भी उस तरफ जाते, ज्ञान सागर जी महाराज जी से परिचित थे, आचार्य से भी परिचय हो गया था, वो भी निवेदन करते थे। तो आचार्य के मन में मध्य प्रदेश, वहाँ के क्षेत्र, विद्वत समाज आदि के प्रति भाव तो था, और उसी भाव को लेकर के उन्होंने उस प्रदेश को चुना। ग्रीष्म काल व्यतीत होने पर आचार्य ने इतना तय किया कि चलो ठीक है, चतुर्मास जहां होगा
होगा, लेकिन कम से कम कटनी के पास में ही कुंडलपुर क्षेत्र है, तो वंदना तो कर ली जाए, वंदना तो हो जाना चाहिए। और आचार्य श्री स्वयं ऐसा बताते हैं कि वंदना करने के भाव से ही कुंडलपुर से की ओर बिहार हुआ। रास्ता पुराने जमाने का था, 1976 की बात है। रास्ते कच्चे थे, असुविधा महसूस तो बिहार में हो ही जाती है, लेकिन मन बना करके आगे बढ़े। और आचार्य श्री कहते हैं जैसे ही कुंडलपुर पहुंचे और वो बरसाती वातावरण, कुंडलपुर का हरा भरा क्षेत्र, भरा हुआ वर्धमान सागर तालाब इतना बड़ा, और मंदिरों की छटा, हरियाली के बीच में बड़ी बड़ी शिखरों के सफ़ेद सफ़ेद मंदिर इतने संख्या में, नीचे से देख करके मन ऐसा प्रसन्न हो गया, अरे ये तो कल्पना के परे जैसा दिख रहा है। और आचार्य श्री कहते हैं कि वंदना करने को जब गए पहाड़ी पर, और वंदना करते करते जब बड़े बाबा के चरणों में पहुंचे, तो मैं सब भूल गया कहने लगे। जो विचार, जो चिंतन कि चतुर्मास करना है क्या कैसा, वो बड़े बाबा की प्रतिमा के दर्शन किए तो बोले वहीं रुकने का ही मन हो गया, और मन बना लिया कि इतना अच्छा क्षेत्र अब और कहीं नहीं, यहीं पर चातुर्मास करेंगे। आगे क्या होगा, अब वो भाग्य और पुण्य योग, उस पर अब विचार ही करना बंद कर दिया। कमेटी निवेदन करेगी, क्या प्रबंध करेगी, ये उनका विषय है। क्षेत्र पर आ गए हैं, और कटनी वाले पंडित जी और समाज बंधु कुंडलपुर से जुड़े हुए हैं। उनका भाव भी था कि कुंडलपुर आचार्य श्री पधारें, वंदना करें और चतुर्मास का योग दें। पंडित जी ने बड़े युक्ति से आचार्य श्री को कुंडलपुर लाकर के विराजमान किया। उन्हें मालूम था कि आचार्य श्री बाकी तो किसी आकर्षण में आने वाले नहीं हैं, केवल उन्हें एक ही बात पर जोर दिया जा सकता और भाव केंद्रित गुरुवर का होगा कि गुरुदेव चतुर्मास आपको जहां करना हो कर लेना, कम से कम एक बार वंदना तो कर लो। और वंदना करने के बाद आपको क्षेत्र जैसा लगे। अंदर से उनको ये मालूम था कि गुरुवर वंदना को जाएंगे तो गुरुवर की स्वाभाविक पसंद जो है साधना के रूप में, वो कुंडलपुर को छोड़ेंगे नहीं। पंडित जी के विशेष भावों से, समाज की भावना से और क्षेत्र की वंदना करने के स्वयं अपने निजी भावों से गुरुवर का कुंडलपुर बिहार हुआ था। बस फिर क्या था, जो आचार्य श्री की भाव भंगिमा वंदना करने के पहले दिन ही देखने में आई, पंडित जी आश्वस्त हो गए कि काम बन गया। काम यूं बन गया कि इंद्र को और कुछ निवेदन करने की जरूरत नहीं थी। इंद्रभूति को, इंद्र तो केवल इतना ही चाहता था कि इंद्रभूति एक बार समूह शरण तक पहुंच तो जाए, उसके बाद का काम तो अपने आप हो जाएगा। उस विद्वान ने यही युक्ति लगाई कि गुरुवर को यहां से हम कितनी ही बात बताएं, कितनी ही क्षेत्र की अच्छाइयां बताएं, वो विषय अलग रहेगा। एक बार वंदना करा दो। वंदना होने के बाद पहली बात तो समय भी थोड़ा कम बचेगा, चतुर्मास निकट देखेगा, और क्षेत्र की रमणीकता प्रशस्तता से आचार्य श्री प्रसन्न होंगे ही होंगे। और इस तरह कुंडलपुर का सन 1976 का, कहें मध्य प्रदेश का पहला चातुर्मास स्थापित हुआ। चातुर्मास का मुनि जीवन में अपना बड़ा महत्व है। वर्षा योग का, स्वाध्याय साधना
और स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से साधक को काफ़ी महत्व होता है। वर्ष के 8 माहों की बात अलग होती है, लेकिन 4 माहों का महत्व कुछ अधिक ही होता है। ऐसा कहा जाता है व्यापारी को कि व्यापार के मामले में साल भर में कुछ आगे पीछे हो जाए तो हो जाए, चल जाता है, पर उसके 2-4 सीजन यदि उठ जाएं तो कवर हो जाता है उसका। ऐसे ही मुनि संघ को भी कहा जाता है कि वर्ष के 8 माहों में प्रभावना, साधना, स्वाध्याय में कुछ कमी बेसी भी हो जाए, कमो बेसी भी हो जाए तो भी काम चल जाता है। लेकिन 4 महीना यदि स्वाध्याय, साधना और प्रभावना में अच्छे तरीके से निकल गए तो समझ लो जैसे व्यापारी उसके सीजन के हिसाब से ये मान लेता कि कवर हो गया, ऐसे ही मुनि संघ भी ये मान करके चलते हैं कि 8 महीने का कवर 4 महीने में हो गया। वो 4 महीने की प्रभावना जनमानस को 8 महीने तक बांधे रखती है, फिर अगले 4 महीने आ जाते हैं। यही महत्व साधना के क्षेत्र में साधकों को चतुर्मास का रहता है। समाज को भी 4 माह का महत्व रहता है, क्योंकि एक नियमबद्धता के रूप में विशेष पर्व त्योहारों की श्रृंखला के साथ ये 4 महीने, 3.5 महीने आते हैं। पारंपरिक धर्म प्रभावना के प्रसंग बनते हैं। समाज भी थोड़ी सी अनुकूलता महसूस करती है, मौसम संबंधी भी और भागा दौड़ी संबंधी भी, तो इसलिए सभी को इसका महत्व रहता है। गुरुवर ने भी चतुर्मास स्थापित करके स्वाध्याय और साधना के क्रम को आगे बढ़ाया। दिनचर्या यथावत थी। स्वाध्याय का क्रम जो हमेशा चलता है उसी रूप में प्रारंभ हुआ। प्रवचनों की श्रृंखला विशेष रूप से प्रारंभ हुई, क्योंकि प्रतिदिन आचार्य श्री अपना स्वाध्याय करते, लेखन कार्य करते, संघ की दिनचर्या पर अपना ध्यान रखते। रविवार को सार्वजनिक तौर पर विशेष प्रवचन आचार्य श्री ने प्रारंभ से ही दिया। रविवारी प्रवचन सार्वजनिक उनका निरंतर होता रहा है, अभी भी चलता है। और पर्व त्योहार विशेष पर, संदर्भ विशेष पर भी प्रवचनों का लाभ आचार्य श्री समाज को देते हैं। प्रतिदिन का स्वाध्याय आचार्य श्री का जो होता है, दोपहर का स्वाध्याय भी एक तरह से विषयबद्ध क्रम में प्रवचन ही माना जाता है। लेखन करने का मन गुरुवर का प्रारंभ से ही रहा है। अभ्यास बहुत अच्छा रहा, चिंतन आचार्य श्री का चलता ही रहता है। तो उस चतुर्मास में प्रवचन प्रभावनाओं के साथ साथ लेखन भी चलता रहा। मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों के लोगों को गुरुवर के संग के रूप में कुछ नया महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके पहले इस तरह की चर्या करने वाले, सरलता से सभी को प्रोत्साहित करने वाले, सभी को जोड़ करके चलने वाले, भाषा की सरलता और व्यवहार की और ही ज्यादा सरलता की छाप आचार्य श्री की निरंतर पड़ रही थी। और वही कारण है कि जंगल में भी आचार्य श्री रहते तो लोगों का आवागमन भी बनता, और वहां पर रह करके प्रभावना में भी लोग सम्मिलित होते थे। कुंडलपुर में ही 8-15 दिन में चातुर्मास स्थापना के बाद प्रभावना का क्रम बढ़ने लगा, और आसपास के तो क्या, दूर दराज से भी जो स्वाध्यायी लोग थे या गुरुवर का नाम पहली बार चतुर्मास के रूप में सुन करके दर्शनार्थ आ रहे थे,
उमड़ पड़ा था बुंदेलखंड। बहुत बड़ा नाम गुरुवर का उन दिनों में इस रूप में नहीं था, लेकिन उनकी चर्या और प्रवचनों की विशेषताओं की चर्चा तो राजस्थान से ही शुरू हो गई थी। और जहां जहां से उन्होंने विहार किया, वहां वहां ये छाप उनकी अमिट रूप में पड़ती गई। प्रसिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर, मध्य प्रदेश जैन समाज बहुल इलाका, आचार्य श्री का अपना व्यक्तित्व, बड़े बाबा की कीर्ति, गुरुवर आचार्य श्री का और उनके संग का पुण्य निरंतर प्रभावना को बढ़ाने लगा। और देखते ही देखते 2-4 रविवार बीतने के बाद तो यूं लगने लगा कि प्रति रविवार मेला लगने लगा है। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने जगह जगह पत्र भेज करके, जो उनके परिचित विद्वान थे, श्रद्धा रखने वाले विद्वान थे, जो थोड़ा सा मुनि पंथ से दूर रहने की मान्यता रखने वाले विद्वान थे, एकांत से प्रभावित विद्वान थे, ऐसे विद्वानों को पत्र भेज भेज करके, विशेष रूप से स्वयं अपने द्वारा आग्रह करके कि ठीक है, आपकी मान्यता भले ही कुछ हो, लेकिन एक बार आकर के कुंडलपुर में देखो तो, जो भी तुम्हारे मन के प्रश्न हो, जो भी शास्त्रीय चर्चाएं आपको करनी हो, एक बार आओ तो। और बार बार पत्र लिख करके प्रेरित करके विद्वानों को कुंडलपुर आने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि कोई कितना भी तर्क वितर्क क्यों ना करे, कोई कितनी भी अपनी मान्यताएं बना करके क्यों ना रखे, माने या ना माने, बदले या ना बदले, पर सच्चाई का प्रभाव तो पड़ता ही है। और सच्चाई का प्रभाव उनके मन पर पड़ना शुरू भी हुआ। परिवर्तन का क्रम भी शुरू हुआ। लेकिन एक ही दिन में सब कुछ नहीं बदलता है। बरसों की जंग लगी हो किसी लोहे में है तो जल्दी साफ नहीं होती है। साफ तो होती है, लेकिन निकालना पड़ता है और निकालने में समय भी लगता है। पुराना कपड़ा हो, चिक्कन कपड़ा हो, धूल धक्कड़ लग गई हो, तेल वेल बहुत लग गया हो, ऐसे कपड़े को जल्दी साफ नहीं किया जा सकता। साफ करना शुरू तो करना पड़ता है। साफ करते हैं तो साफ तो होता है, लेकिन पूर्ण साफ करने में समय तो लगता है ना। धीरे 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 उसका मैल निकलता है। ऐसे ही धीरे धीरे विद्वानों के मन में शंका कुशंका की जमी हुई परतें धीरे 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 हटने लगीं। आचार्य श्री को भी जल्दबाजी नहीं। आप विचार कर लो, आप देख लो। शास्त्रीय संदर्भ ये है, शास्त्र के कथन ये है, ऐसा ऐसा लिखा गया है, आगम की वाणी ये है। आपने पढ़ी हो तो ठीक, नहीं पढ़ी हो तो आप देख लो। मैं कह रहा हूं इसलिए आप स्वीकार कर लो, ऐसा नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, आगम में ऐसा लिखा है, उसको मैं कह रहा हूं। आप वहां जाके देख लो, ग्रंथ सामने रखा है, रेफरेंस देख लो। ऐसा करते करते आचार्य श्री का व्यक्तित्व प्रभावी बनता गया और सामान्य जन तो सामान्य जन, विद्वानों के भी हृदय परिवर्तित होते गए। एक परिणाम सामने ये आया, प्रभावना का क्रम बहुत आगे बढ़ा। बड़े बाबा की प्रतिमा का प्रभाव जनमानस पर था। संघ सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में चतुर्मास करके स्वाध्याय साधना में निरत हो गया। दिनचर्या बहुत अच्छी चलती रही और आचार्य श्री का लेखन भी निर्बाध आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। परिणाम क्या निकला? सन 1976 के चतुर्मास ने गुरुवर की लेखनी के द्वारा
एक अद्भुत ग्रंथ का अद्भुत अनुवाद प्रदान किया। श्रवण सुत्तम ग्रंथ के बारे में आप सबको कुछ कुछ जानकारी होगी। श्रवण सुत्तम ग्रंथ किसी एक आचार्य का लिखा हुआ नहीं है, संग्रह ग्रंथ है। और ये संग्रह ग्रंथ, जिस संग्रह ग्रंथ में श्वेतांबर जैन समाज, दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर समाज के सभी घटक समाज, दिगंबर समाज की सभी मान्यताएं सम्मिलित हुई हैं। इसका बीजारोपण कैसे हुआ, किसके मन में ये बहुत भावना उठती रही, बात कैसे आगे बढ़ी, ऐसे ग्रंथ की परिकल्पना कहाँ से आई। आचार्य विनोबा भावे जो भूदान यज्ञ के एक तरह से प्रणेता रहे, बहुत बड़ा उन्होंने कार्य किया, देश में घूम घूम करके लोगों को प्रेरित करके भूमिहीन परिवारों को भूमि संपन्न परिवारों से भूमि दान कराया और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम प्रशंसनीय हुआ, सराहना उनकी बहुत हुई। ऐसे आचार्य विनोबा भावे के मन में बहुत वर्षों से भाव आ रहा था, जैन परंपरा इतनी प्रामाणिक है, इतनी प्रभावकारी है, आचार विचार सभी महत्वपूर्ण है, विपुल वाङ्मय भी जैन परंपरा के पास है, इतने सारे ग्रंथ हैं कि हम नाम भी एक साथ गिन नहीं सकते हैं, पर उसका सार हम कैसे पकड़ पाएं, और जैन परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ ये है, ऐसा कौन सा नाम बताएं। तो उन्होंने बहुत विद्वानों से चर्चा की, समाचार भेजे, पत्र व्यवहार किए कि भाई सभी समुदायों के कोई ना कोई एक प्रतिनिधि ग्रंथ हैं, जैन समाज का भी कोई एक प्रतिनिधि ग्रंथ आप तैयार करो। मेरी भावना है कि जैसे सभी समाजों के प्रतिनिधि ग्रंथ सबके सामने आते हैं, जैन समाज का भी कोई प्रतिनिधि ग्रंथ सबके सामने आना चाहिए। अब किसी एक ग्रंथ का नाम लो तो व्याख्याएं बहुत होती हैं, पर कोई भी एक ग्रंथ पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। विषय बार सब रहता है, उद्देश्य को लेकर के सब कथन होते हैं, इतना विस्तार है कि किसी एक ग्रंथ में बांधा भी नहीं जा सकता है। उनकी भावना थी कि भले पूरा सार ना आ पाए, पर मुख्य मुख्य सार का संग्रह तो हो जाए, ताकि ऐसा लगे कि जैन परंपरा का सार, जैन परंपरा के सिद्धांत ये हैं। और यह भावना जब उन्होंने आगे रखी तो उनके परिचितों में, परिचित भी कह सकते हैं, मित्र भी कह सकते हैं, और विचार के लिए कुछ अनुयायी भी कह सकते हैं, ऐसे जिनेंद्र वर्णी को उन्होंने प्रेरित किया कि भाई मैं तो सबसे कहते कहते थक गया और एक काम जैन समाज नहीं कर पा रही, आप ही इसको देखो। और मेरी इच्छा है कि ऐसा कोई प्रतिनिधि ग्रंथ जैन समाज का तैयार होना चाहिए जिसमें श्वेतांबर, दिगंबर सभी लोग केवल उत्कृष्टता की बातें करें, जो व्यक्तिगत मान्यताएं, अवधारणाएं हैं आदि आदि, या जो थोड़े से एक दूसरे के सिद्धांतों से मेल बराबर नहीं खा पाते, उन बातों को थोड़ा दरकिनार करके और उत्कृष्टता की बात लेकर के, शुद्धता की बात लेकर के ऐसा ग्रंथ तैयार किया जाए। जिनेंद्र वर्णी ने अपना प्रयास प्रारंभ किया, संग्रह करते गए, और संग्रह करते करते उन्हें उनके अपने पिता श्री से भी बहुत बड़ी विरासत जिनवानी के स्वाध्याय की मिली। उनके पिता स्वयं बहुत बड़े एडवोकेट थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय किया। जो भी उनको अच्छाई मिली, परिभाषाएं मिली, रेफरेंसेज मिले, उनको वो नोट करते गए। और बताते हैं, जिनेंद्र वर्णी स्वयं बताते थे कि जब मैंने स्वाध्याय की उन पर्चियों को देखा तो घर में 3-4 बोरे पर्चियां रखी हुई थीं
बोरे बड़े बड़े अलग अलग विषयों की। इस काम को कौन आगे बढ़ाए? तो मेरा मन हुआ कि इस काम को, पिता के काम को, जिनवानी के काम को आगे बढ़ाएं। और घर में रह करके ही उन्होंने कुछ ऐसा शुरू किया था। पर जब विनोबा जी ने कहा तो उनकी भावनाएं और जग गईं। जैनंद सिद्धांत कोश जैसे 4 भाग उन्होंने तैयार किए। समण सुत्तम तैयार करने का मन उनका बना। और पहले उन्होंने जो संग्रह किया उसका नाम उन्होंने धर्म सूत्र रखा था। फिर बाद में उस पर विचार होते गए, फिर उसका नाम उन्होंने श्रमण सूत्र रखा। फिर और संगीति बैठी, चर्चा हुई, श्वेतांबरों के आचार्य बैठे, श्वेतांबरों के विद्वान बैठे, दिगंबरों के आचार्य बैठे, दिगंबरों के विद्वान बैठे। जिनेंद्र वर्णी ने उस संगीति का पूरा जिम्मा अपने ऊपर लेखन कार्य कर लिया। ऐसा करते बहुत वर्षों की मेहनत करने से फिर ये ग्रंथ तैयार हुआ। और दिगंबर श्वेतांबरों के आचार्यों की सहमति से, विद्वानों की सहमति से फिर जो संकलन तैयार हुआ उसका नाम समण सुत्तम रखा गया। दिल्ली में ये सभी बैठकें हुई, संपन्न हुई और विनोबा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उस समय, जिस समय ये सब कार्य चल रहा था और ग्रंथ तैयार होकर के, प्रकाशित होकर के विमोचित हो चुका, उस समय गुरुवर आचार्य श्री राजस्थान के अतिशय क्षेत्र महावीर जी में विराजमान थे। और वहां पर इस ग्रंथ का विमोचन आचार्य श्री के सानिध्य में कराया गया। आचार्य श्री को बहुत प्रसन्नता हुई। आचार्य श्री ने मन बनाया कि इस ग्रंथ पर कुछ लिखा जाए, इसका अनुवाद किया जाए। और वो कल्पना आचार्य श्री के मन में रही। फिरोजाबाद का चतुर्मास हो गया था, कार्य आगे बढ़ गया होगा, कार्य आगे बढ़ता गया। और इस कुंडलपुर के चतुर्मास में उस समण सुत्तम ग्रंथ का संपूर्ण अनुवाद फाइनल रूप में आचार्य श्री ने किया और जैन गीता के नाम से समाज के सामने उसे रख दिया। नाम जब जैन गीता दिया गया तो कुछ अचरज भी हुआ, कुछ तर्क वितर्क भी हुए। किसी ने कहा गीता तो हमारी है, फिर ये जैन गीता क्या है? किसी ने कहा कि जैन गीता की जगह गुरुवर समण सुत्तम के रूप में समण सुत्तम ही नाम दे दें। पर आचार्य श्री ने कहा जैन समाज का प्रतिनिधित्व ग्रंथ यदि बना है तो उसे मैं जैन गीता ही कहना उचित समझ रहा हूं। तो किसी विद्वान ने पूछा गुरुवर से कि गीता तो दूसरे नाम से प्रसिद्ध है, फिर इसे हम जैन लगा करके क्या व्याख्या करें इसकी? तो आचार्य श्री ने कहा कि शब्द अपने अपने भाव देते हैं और उन शब्दों की व्याख्याओं से यदि गीता का अर्थ निकालना है तो गी का अर्थ संस्कृत में वाणी होता है और वाणी के रूप में यदि ता गी के साथ लगा हुआ है तो ता भाववाची भाव प्रत्यय होता है। जैसे मानव और मानवता, ता प्रत्यय भाववाची होता है। तो आचार्य श्री ने कहा कि मेरा भाव इसमें यह है कि गी यानी वाणी, वाणी किसकी? जिनकी वाणी जैन के रूप में आई है। तो ऐसी जैन गीता का मतलब जैन परंपरा की वाणी का सार, जैन परंपरा में जो कथन आया है उसका सार इस ग्रंथ में समाहित है। और इस तरह से